नमस्कार। मुझे पसंद हैं वो लोग जो मुझे पसंद नहीं करते, कम से कम अपना होने का दिखावा तो नहीं करते। जी हाँ, गुलजार की ये शायरी दिखावा यानी शो ऑफ कल्चर को बखूबी बयाँ करती है। आज के इस एपिसोड पे हम बात करेंगे कि शो ऑफ कल्चर के बारे में, दिखावे के बारे में। दिखावा यानी कि शो ऑफ कल्चर जो कि आज की डेट में समाज या सोसाइटी में बखूबी फैला हुआ है। हर कोई, चाहे हम हो या आप हो, 99% लोग इस दिखावे की कल्चर में जकड़े हुए हैं और उसमें तकरीबन उलझे हुए हैं। तो आखिरकार लोग, हम और आप सब दिखावा यानी कि शो ऑफ क्यों इतना होता है, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, दिखावा यानी कि शो ऑफ ये कोई अचानक से आ जाने वाली बात नहीं है। ये शायद हमारे बचपन से ही हमारा शुरू हो जाता है। कभी आप देखिए, अगर कहीं या तो जैसे हम अगर स्कूल लाइफ से शुरू करते हैं तो स्कूल लाइफ में भी बच्चे जो कि बहुत प्योर होते हैं, वो कभी शो ऑफ या दिखावे में कभी नहीं पड़ते हैं। लेकिन कभी कभी शायद बचपन में भी हम, शायद पेरेंट्स से ही या सोसाइटी से ही उनके अंदर भी ये चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे कोई बच्चे स्कूल ट्रिप में जाते हैं और समर वेकेशन में जाते हैं, और समर वेकेशन में लौटने के बाद बच्चे आपस में बात करते हैं, और जैसे किसी बच्चे ने बोला कि नहीं, मैं इस समर वेकेशन में फ़ॉरेन ट्रिप में गया था, तो दूसरा बच्चा जो सामने वाला है वो शायद नहीं गया होगा किसी भी स्थिति के कारण कहीं किसी फ़ॉरेन ट्रिप में, लेकिन वो उसको प्रिटेंड करेगा, उसको दिखाएगा कि नहीं, मैं भी किसी फ़ॉरेन कंट्री में गया था। तो ये जो दिखावा है, ये जो शो ऑफ कल्चर है, वो शायद बचपन से ही शुरू हो जाता है। बट आई वुड से कि बचपन काफ़ी प्योर होता है, उस बचपन में इतना ये शो ऑफ कल्चर नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती है, ज़िंदगी का सफ़र आगे बढ़ता है, हम देखते हैं कि जब हमारी जो कॉलेज लाइफ है या जो जॉब लाइफ है, उसमें ये शो ऑफ कल्चर अपने चरम पर होता है। और हम शायद स्टार्टिंग में या बिगनिंग में उस शो ऑफ में नहीं जाते, लेकिन जैसे जैसे हमें दिखता है कि ये शो ऑफ या ये दिखावा करने के बाद हमें कुछ बेहतर मुकाम हासिल हो सकता है, हमें कुछ बेहतर सक्सेस हासिल हो सकती है, तो हम उसको धीरे धीरे ना चाहते हुए भी उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। आप अगर देखिए, जब हम कभी किसी की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, राइट, हम मतलब सीवी बनाते हैं, उस सीवी में हम 50 तरीके की चीज़ें डालते हैं, और उसमें कई बार लोगों ने उतना काम भी नहीं किया होता है, उतनी स्किल सेट भी डेवलप नहीं की होती है, लेकिन फिर भी हम उस सीवी में उस चीज़ों को डालते हैं और उसको जॉब इंटरव्यू में भी उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और ये जो दिखावा है वो हम शायद इसलिए भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी जॉब इंटरव्यू में आप अगर जाते हो, तो आपको अगर वो चीज़ 20% आती है तो आप उसको 60-70% के लेवल में उसको बताते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला भी शायद वही एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि आप जब तक कुछ ज़्यादा दिखाओगे नहीं, आप दूसरों से अलग नहीं कुछ दिखा पाओगे। तो ये जो दिखावा है, ये शायद हम उस नौकरी में, उस इंटरव्यू में भी करते हैं सीवी लेवल पे। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो शायद उस मोमेंट पे आपको आपका सीवी फ़िल्टर ना हो, उस मोमेंट पे शायद आपकी आपकी नौकरी ठीक से ना चले, और ये चीज़ें उस मोमेंट पे होती हैं। और हम और सब, अधिकतर लोग, अधिकांश लोग, और बहुत प्रैक्टिकल बात है, लोगों को ये करना होता है उस मोमेंट पे, जो कि एक हद तक ठीक है। लेकिन एक हद के बाद जब आप नौकरी में यानी जॉब में, इस शो ऑफ कल्चर में पूरी तरह से जब आप डूब जाते हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों में जो कि शायद आपके अप्रेज़ल से रिलेटेड है, प्रमोशन से रिलेटेड है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें अननेसेसरी जो होते हैं वो भी हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी भी बॉस के साथ आप चाहते हो, राइट, आप बॉस के, आई मीन किसी भी सीनियर के साथ आप जब बातचीत कर रहे होते हो, उसके जो अननेसेसरी जोक्स हैं उसमें भी आप पार्टिसिपेट करते हो, उसमें हँसते हो, जो कि शायद आपको हँसी भी नहीं आ रही होगी, लेकिन आप फिर भी वो काम करते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि हम अगर ये थोड़ा बहुत करेंगे तो इस जिसको हम शायद बटरिंग कल्चर भी कहते हैं, तो हम शायद अपनी एक सक्सेस यानी कि एक सफलता हम उसको हासिल कर पाएँ। और ये सब करते करते हमें लगता है कि हम थोड़ा बहुत कर देंगे और इट्स ओके, आई एम हैप्पी विद माय ओन पर्सनैलिटी। और यहाँ पर हम गोचा खाते हैं, यहाँ पर हम गलती करते हैं, क्योंकि ये करते करते हमारी ज़िंदगी कब बीत जाती है। जैसे कहते हैं ना कि यूं ही फिसल जाती है ज़िंदगी। और वो ज़िंदगी जब पूरी तरह से हम बिता देते हैं उस कल्चर में, उस फेक कल्चर में, उस दिखावे के कल्चर में। और ये सिर्फ नौकरी से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ चाहे आपकी वो नौकरी हो, चाहे वो जीवन आपका सोशल सोशल लाइफ हो या आपकी फैमिली लाइफ हो। और
जहाँ कहीं भी हम इस दिखावे को दिखा रहे होते हैं, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो इमोशनल हो, वो हम दिखावा दिखा देते हैं। लेकिन एक मुकाम के बाद आप कभी तो एकांत में बैठते हो, राइट? या कभी आप रिटायर्ड होगे, जब आप सोचोगे कि आपने जो पूरी ज़िंदगी जी वो कैसी ज़िंदगी जी, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हमने अपनी लाइफ में वो सब काम किए जो मैं कि खुद हूँ ही नहीं। मतलब मैं एक अलग व्यक्तित्व का आदमी हूँ अंदर से, जबकि मैंने बाहर से लोगों को अपने बारे में कुछ और ही बताया। यानी लोग आपके बारे में कुछ और ही सोचते हैं, जबकि आप अंदर से कुछ और ही हो। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो विरोधाभास है, वो खुद आप फील करोगे, कोई और फील कभी कर ही नहीं सकता। और ये जब विरोधाभास हम फील करते हैं तो हमें अंदर से बहुत कष्ट होता है, क्योंकि हमें रियलाइज़ होता है कि हमने अपने आप को वो दिखा दिया जो हम कभी रहे नहीं। हमने वो ज़िंदगी जी ली जो कि हम कभी रहे नहीं। ये ड्यूअल पर्सनैलिटी हमें बहुत बहुत रोष पैदा करती है, बहुत बहुत दुख देती है। एक इसमें मैं आचार्य प्रशांत की भी बात ऐड करूँगा। आचार्य प्रशांत जी ने भी अपने बहुत सारे एपिसोड्स में इसकी बात की है, और उनकी बात से मैं बहुत पूरी तरह से सहमत हूँ। अधिकतर लोग दिखावा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वो अंदर से खोखले होते हैं, राइट? वो अंदर से बेचैन होते हैं, खाली होते हैं, और वो चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में मैं अपनी कार के माध्यम से, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों के माध्यम से, चाहे वो बड़ी बड़ी गाड़ी हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, या बड़ा बंगला हो, फ्लैट हो, उससे हम सामने वाले को डोमिनेट करें, राइट? जैसे कि सामने वाला हमारा कुछ रिस्पेक्ट करे, जबकि वो रिस्पेक्ट जो वो ऐसे जो भी लोग जो भी ऐसी कुछ रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो शायद इसलिए चाहते हैं, जैसे आचार्य प्रशांत जी ने भी ये बात कही कि वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। उनके मन में खुद उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। इसके लिए वो एक 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 भिखारी की तरह, या एक आम इंसान की तरह वो सोच रहे होते हैं कि शायद मैं इस कार दिखा के सामने वाले से रिस्पेक्ट ले लूँगा, या सामने वाले से मैं वो चीज़ ले लूँगा जो चीज़ मेरे पास नहीं है। और वो चीज़ उस मोमेंट पे तो उनको मिलती है, लेकिन वो चीज़ की भूख वो सारी ज़िंदगी उनके अंदर रहती है, क्योंकि वो जो कमी जो वो बाहर ढूंढ रहे होते हैं, वो कमी उनके अंदर होती है। वो अंदर इंसान कभी अपने अंदर झांक के देखता नहीं है, और वहीं पे वो गलती कर बैठता है। तो आप और हमको ये जो जो दिखावे का कल्चर है, मेरा अपना ये मानना है कि दिखावे का कल्चर है, उससे हमें बहुत बचना चाहिए। हमें वो व्यक्तित्व को बोलना चाहिए, वो उस व्यक्तित्व को हमें दिखाना चाहिए जो कि हम हैं अंदर से, ना कि वो जो दुनिया चाह रही है। इससे हमें हो सकता है कि हमें सक्सेस इतनी जल्दी ना मिले, लेकिन देर से फिर मिलेगी। और सक्सेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना, सक्सेस का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक नई ऊंचाई हासिल करना अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में नहीं होता। सक्सेस का मतलब है कि आप अपनी लाइफ से जब एट द एंड ऑफ द लाइफ, मतलब आपने अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट जी लिया हो, और कभी आप उस लाइफ के बारे में पूरी तरह से सोचें, तो आपको रियलाइज़ हो कि मैंने अपनी लाइफ उस तरीके से जी है जो कि मैं हूँ। मैंने अपने व्यक्तित्व को उस तरीके से निखारा है जो कि मैं हूँ, और आज की डेट में जब मैं इस दुनिया से जाऊँगा तो लोग मुझे वैसे याद रखेंगे जैसा कि मैं हूँ, ना कि मैं कोई ड्यूअल पर्सनैलिटी के तौर पर। आपने अपनी लाइफ में किस तरह से अपनी अपनी लाइफ जी है, आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या आपको ऐसा लगता है कि शो ऑफ कल्चर कम होना चाहिए, या आपने अपनी जॉब में अपनी सोशल लाइफ में शो ऑफ कल्चर को आप कैसे देखते हैं? आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।